है बीएड और डीएलएड के जो कॉलेज वगैरह है ना, उनको अगर बंद करा दिया जाए ना, तो पता चलेगा क्या कि बिहार सरकार रोड पर आ जाएगा। 3 जज ने मिल करके साथियों इसका फैसला सुनाया। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं ईडब्ल्यूएस के बारे में। एक के स्टूडेंट ने ये कमेंट किए थे कि सर ईडब्ल्यूएस के बारे में कट ऑफ क्या होगा, क्या बिहार शिक्षक बहाली में ईडब्ल्यूएस वाले को छूट मिलेगा, सीटेट में क्या होता है, कितना नंबर पे पास होता है, सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट आते हैं, कैसे बनता है, सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात साथियों कि ईडब्ल्यूएस से इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि अनारक्षित श्रेणी में आते हैं। समझिएगा साथियों, ये जो है ना ईडब्ल्यूएस से, यह जनरल कैटेगरी में जो भी व्यक्ति शामिल है, मेल फीमेल जो भी, और वो गरीब वर्ग से आते हैं, जिनका भी 8 लाख से कम का इनकम है, तो वो उन्होंने भी अपना ये प्रस्ताव रखा था कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। जैसे कि ईबीसी वाले को मिलता है, ओबीसी वाले को मिलता है, एससी एसटी वालों को मिलता है, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे शर्त यही रखा गया साथियों कि जिनका भी मंथ ये साल का इनकम 8 लाख से कम है, वे ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट बनाएंगे। इस पे सरकार जो है ना, केंद्र सरकार जो है 2019 में मोदी सरकार ने मोहर मारा था और 10% का आरक्षण दिया था। ध्यान से देखिएगा, वार्षिक आय जिनका 8 लाख से कम हो, भारत सरकार ने 10% का आरक्षण की शुरुआत किया था 2019 में। कब किया था साथियों? तो 2019 में इन्हें 10% के आरक्षण का लाभ दिया था 2019 में। याद रखिएगा, इसको लाभ देने से पीछे सुप्रीम कोर्ट की 3 पीठ ने मिल करके, यानी 3 जस्टिस ने मिल करके साथियों इसका फैसला सुनाया था, और तब जाकर के ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण का 10% का छूट मिला था। अब रहे भाई शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या था, सब बातें आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। अब कहता है ईडब्ल्यूएस वाले के सर्टिफिकेट। देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए सर्टिफिकेट यानी 10% आरक्षण के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए प्रूफ में, तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। एक और शर्त है साथियों, उनका जो आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र वह 8 लाख से कम का बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये आप जानते हैं ना कि और से ये ईबीसी वाले का जो अपना जो आय प्रमाण पत्र बनता है, उसी प्रकार से इनको भी अपना आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, जो कि 8 लाख के कम का साल का इनका इनकम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे श्रेणी के लोग जो 8 लाख से कम इनकम वाले होते हैं, जनरल में भी होते हैं, तो वो गरीब श्रेणी के समझे जाते हैं। समझ में आ रहा है साथियों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्या कि इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पे 3 जज ने मिल करके साथियों इसका फैसला सुनाया था। क्या क्या नाम था उनका, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 जज के द्वारा हुआ, जेबी पादरीवाला, बेला त्रिवेदी और एक था यू ललित। ठीक है, और याद रखिएगा, अब प्रश्न उठता है कि सर सीटेट और बीटेट या जो भी प्रकार के टेट के एग्जाम जो लेता है सीबीएसई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें क्या प्रावधान है ईडब्ल्यूएस वाले को, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सीटेट हो या बीटेट हो, यानी सभी प्रकार के जो भी टेट एग्जाम है, उसमें जनरल वाले को 90 नंबर लाना पड़ता है 150 में से, यानी 60%। और ये किसके द्वारा मान्य है, तो सेंट्रल के द्वारा। ईडब्ल्यूएस वाला में मेल को 90% लाना है, यानी 60% लगभग। कहा तो गया है कि उसमें ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पर 90 ही मानता है सीटेट, सीबीएसई जो है ना, वह 90 ही मान करके चलता है जनरल के जैसा मेल वाले को। ठीक है, जबकि फीमेल में चेंजिंग है साथियों। देखिएगा, मेल वाले को तो 90 पर ही मानता है सीटेट वाला, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है ना, इसको 82 पर यानी 55% पर इसको क्वालिफाई मानता है। ठीक है, समझ में आ रहा है साथियों? बात यहाँ पे ये रहा, ये जो 82 जो है ना, ये आपको ईबीसी में भी मिलेगा, ओबीसी में भी मिलेगा साथियों, और जनरल के महिला वर्ग में भी 82 पर ही इसको उठा लेता है। समझ में आ रहा है आपको? अब बात है बिहार राज्य के द्वारा। तो बिहार राज्य के द्वारा जनरल को साथियों मेल में 90 नंबर की जरूरत होती है, सीटेट में कितना में, 150 में से। अब समझिएगा, ये जो जनरल में फीमेल है, इसको 82 नंबर चाहिए, अभी अभी मैंने बताया था। कैसे, तो ईबीसी वाले को भी 82 ही चाहिए था, उसी प्रकार से इनको भी उतना ही चाहिए। अब रही बात कि ईडब्ल्यूएस को क्या प्रावधान है बिहार राज्य में, तो देखिए बिहार राज्य में मेल वाले को 90 नंबर लाना है सीटेट में, लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि मुझे 5% की छूट दी जाए। आपको पता होगा साथियों, हाल ही में हमारे जो शिक्षा मंत्री बिहार के थे, वो चंद्रशेखर जी ने ये बताया था कि जो यहाँ पे
अनारक्षित वर्ग में है, बिहार राज्य में जो जनरल के जो गरीब परिवार से है जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनको 5% का शिक्षा विभाग में उसको छूट दिया जाएगा बिहार शिक्षक बहाली में। पर ये पूरी तरह से मान्य है नहीं, वो स्पष्ट नहीं किए। जब ये नोटिफिकेशन आएगा ना तब ये पता चलेगा कि क्या सत्य है और क्या गलत है। पर महिला को छूट दे दिया गया है। जरा देखिएगा कैसे। तो ईडब्ल्यूएस मेल वाले को 90, ये मांग कर रहे हैं कि 5% का हमें भी छूट दो, पर इन्हें मिल नहीं रहा है। पर ईडब्ल्यूएस फीमेल को 82 पर ही इसको मान्यता प्राप्त है बिहार शिक्षक बहाली के लिए। ठीक है, उतना पास मार्क चाहिए। और बिहार के बाहर अगर हम चर्चा करें साथियों, जैसे कि राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन सभी जगहों पर केवल बिहार ही एक राज्य है जिसको छोड़ करके अभी जो अलग के जो राज्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था छूट देने का, सभी राज्य इसको फॉलो कर रहे हैं, लगभग राज्य इसको कर रहे हैं और सबका अलग अलग अपना नीति है। पर बिहार में अभी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। यहाँ तो सही से ना नियमावली आती है, ना वैकेंसी का कोई थॉट ठिकाना रहता है। बस से जितना ज़्यादा हो सके बीएड डीएलएड कराया जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट से पैसा ऐंठ लिया जाए। बस उसी से तो बिहार सरकार चल रही है, स्टूडेंट के बदौलत ही तो चल रही है। जिस दिन आपको पता है साथियों, जिस दिन अगर स्टूडेंट्स ये सीटें, ये क्या बोलते हैं, बीएड और डीएलएड के जो कॉलेज वगैरह है ना, उनको अगर बंद करा दिया जाए ना तो पता चलेगा क्या कि बिहार सरकार रोड पर आ जाएगा। सारे नेतागण के स्थिति पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि सारा जो है ना इसी स्टूडेंट के पैसे से ही अपना सब कुछ अपना अकाउंट भर रहे हैं। समझ में आ रहा है। हर नेता को आप पता कर लीजिए, पूर्व मंत्री, जितने भी पूर्व मंत्री आपको दिखेंगे ना, सबका अपना अपना एक कॉलेज होगा, क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। अब क्या करेंगे भाई, बैठ के उनको पैसा कहाँ से आएगा, कॉलेज खोल लिए है, अपना चमचा लोग को दे दिए कॉलेज चलाने के लिए, बस वहाँ से इनकम आता है, उसी से अपना ऐश कर रहे हैं। उसी प्रकार जो अभी तत्काल में भी है वो लोग भी कॉलेज खोले हुए हैं। क्या करिएगा, यही तो बिहार में सबसे बड़ा शिक्षा का दुर्व्यवहार का कारण है, ऐसे ऐसे राजनेता। ध्यान से देखिएगा। तो हमने ये आपको बता दिया कि बिहार के बाहर अन्य राज्य में इसका छूट है, पर यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब है कि क्या 7 फेज में ईडब्ल्यूएस को 5% का छूट मिलेगा। देखिए भैया, मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आप समझ सकते हैं क्यों लगाया हूँ। तो एक बात आपको जाहिर सी मैं बता दूँ, जिस प्रकार से अभी माहौल है ना इलेक्शन का, और जैसे कि आप स्थिति बिहार के देख रहे हैं और स्टूडेंट का जो आंदोलन देख रहे हैं, और सबके हित में सबका विकास होना ज़रूरी है। तो अगर जनरल में अनारक्षित वर्ग में जो भी कैंडिडेट है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें भी फ़र्ज है कि सरकार को उनको मौका दिया जाए, उन्हें छूट दिया जाए। ये तो हम भी कहेंगे, ये ज़रूरी है। तो बात रही कि शिक्षक बहाली में क्या होगा, तो 100% आप इस चीज़ को ले करके चलिए कि आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी 5% का। जब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब छूट देने का फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो आपको बिहार सरकार को भी देना पड़ेगा। अन्य राज्य भी मान रहा है तो बिहार सरकार को भी मानना पड़ेगा। इतना याद रखिएगा। आने दीजिए बहाली 7वां चरण का, उसमें जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। यह बात क्लियर तब होगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखिएगा, नोटिफिकेशन में सारे बातों को क्लियर रहेगा, कैटेगरी वाइज सबको कितना कितना आरक्षण मिलेगा, सब उसमें पता चल जाएगा। पर इतना विश्वास रखिए कि मिलना चाहिए, मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब रही बात नियमावली आएगी, कब तक आएगी, 2023 में आएगी या 24 में आएगी, क्या है। तो साथियों, ये तो बात जो है ना सेंट्रल का सचिवालय का अपना एक फॉर्मेट है, तो वो कब तक देती है, बस हम लोग तो वेट कर सकते हैं। वेट कीजिए, हम सभी वेट कर रहे हैं। पर अभी जो तत्काल कई चैनलों पर जो बार बार जो नियमावली का जो फोटो ला करके चिपका करके दिखाया जा रहा है ना, उन सब बातों पर आप मत घबराइएगा। उस सब को देख करके आपको लगता होगा कि क्या ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सभी लोग जो है ना कुछ गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। तो इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। ऑथेंटिक चीज़ें जब नियमावली आएगी ना तो सबको जानकारी हो जाएगी। अब रही बात क्या कि नियमावली के चक्कर में आप अपना या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, मन नहीं लगता, या आप क्या करते हैं कि कोई काम सही से नहीं कर पाते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए सरकार पर। जब आएगा तब का देखा जाएगा। रही बात नोटिफिकेशन कब तक, तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आने वाली है, आएगी। अभी जो 6 फेज में जो 40,000 की जो बच गए थे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होना था, उनके लिए अभी सरकार जो है अपना जोर शोर पर प्रोसेस लगाने वाली है।
और ऐसे भी बोला गया है कि 1 से 5 से अभी तक जो होता है प्राथमिक क्लास का जो अभी बहाली थोड़ा लेट होगा, पर आएगा साथियों, घबराना नहीं है। याद रखिएगा, शिक्षक बनने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, पर उम्र भी तो बात है। आप मुझे भी गाली दीजिएगा कि सर आप ये बात बोल रहे हैं पर उम्र बढ़ रहा है, मैं तो जानता हूँ सही बात आप बोल रहे हैं भैया, पर क्या करें, सरकार का नीति ही यही है, सबको बर्बाद करना चाहता है। बिहार सरकार का क्या स्थिति है तो आप सब जानते हैं। रही बात अब कि क्या करे और ना करे, तो ध्यान से देखिएगा, क्या करे ना करे, मैं बस यही आपसे बात कहना चाहूँगा, आपको ये सजेशन देना चाहूँगा। यदि आपको लगता है कि मुझे सीटेट में, बीटेट में या स्टेट वाले में अगर मेरा नंबर कम है और आने वाले समय में इसका दौर बढ़ रहा है, कैंडिडेट का दौर बढ़ रहा है, पूरा मार चलेगा, अगर ऐसा आपको लग रहा है, और ये स्वाभाविक बातें हैं, सबके मन में ये प्रश्न उठेगा ही उठेगा, समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना सीटेट की तैयारी कीजिए फिर से, और जुलाई या दिसंबर जो भी एग्जाम हो जाए साथियों, उसमें एक बार में ही बढ़िया नंबर 110, 120, 130 आप ऐसे नंबर लाइए। बस अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में और अच्छी तरह से नंबर लाइए। रही बात कि जो अभी अच्छा नंबर ला चुके वो क्या करेंगे, तो आपका, अगर आप चूंकि टीचिंग लाइन से जुड़े हुए तो निश्चित तौर पर आपके पास नॉलेज तो होगा ही, बढ़िया नॉलेज होगा, और ऑलरेडी जो स्टूडेंट टीचिंग लाइन में आ चुके हैं, जो अभ्यर्थी टीचिंग लाइन में आ चुके हैं, जाहिर सी बात है कि या तो उनका अपना एक इंस्टीट्यूट होगा, नहीं तो किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते होंगे, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते होंगे, तो आप वहां पे अपना स्किल प्रदर्शित करते रहिए, ठीक है। रही बात यहां पे, तो आप, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपने यूट्यूब पर आइए और यूट्यूब पर अपना प्रदर्शन कीजिए, अच्छा से कीजिए। बस मैं यही कहूँगा साथियों, अभी अपना आप काम करते रहिएगा, बस बैठिएगा नहीं, क्योंकि बैठ जाइएगा ना तो तालाब का पानी तो देखते हैं ना, सड़ जाता है जब रुक जाता है, तो आपको नहीं ऐसा करना है। गंगा के जल के एकदम निर्मल रहना है और हमेशा बहते हुए रहना है। समझ में आ रहा है साथियों? तो बस ये था आपका EWS के बारे में पूरी जानकारी। इस प्रकार के साथियों जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट में कमेंट करके हमें बताइएगा। और याद रखें साथियों कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने भाई बहनों, सभी जगह पे आप इसे शेयर कर दीजिए। अगर उन्हें EWS के बारे में अभी तक कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। घबराना नहीं है, 7 फेज में सबकी बहाली होगी, कम नंबर वालों की भी होगी, ज़्यादा नंबर वाले की होगी, पर बार बार जो तरह तरह के आप वीडियो देखते हैं ना, उस बात को मत देखिए, आपके अंदर में भ्रम पैदा हो जाएगा। आपके पास नंबर अच्छा है तो में भी आप सोचिएगा कि क्या होगा नहीं होगा। एक कमेंट मैंने पढ़ा था, बोले थे एक कैंडिडेट कि सर मेरा 62% था पर 6 फेज में बहाली नहीं हुआ। जाहिर सी बात है 6 फेज में बहाली नहीं हुआ होगा, मैं विश्वास के साथ मैं मानता हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं, इसलिए नहीं हुआ होगा साथियों क्योंकि करप्शन ज्यादा है ना बिहार में। आपको पता है ये क्या कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनको मेधांक में नंबर था वैसा फिर भी नहीं हुआ, पर अब वो बात नहीं रहेगा। अब तो भाई ऑनलाइन का सिस्टम होगा, सारा चीज इस पे ही चलेगा। पर एक बात तो और है, ऑनलाइन में थोड़ा कम करप्शन होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार थोड़ा रुकेगा, पर सबके नजर में रहेगा किसका मेरिट कितना है, किसका मेरिट कितना है, तब आप आज उठा सकते हैं अगर आपके साथ गलत होगा तो। समझ में आ रहा है साथियों? बस इसी तरह के वीडियो देखने के लिए साथियों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, जवाब देता हूं, जवाब देते रहूंगा साथियों। अच्छे बुरे सबका मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन करूंगा, आप कमेंट करते रहिएगा। बस सबका दिल से मैं लगा करके और अपने दिल में उतार करके आपके सामने में सबका जवाब देते रहूंगा। जय हिंद।